मैंने खुद ने देखा है मुजफ्फरनगर में भाई, पानी भी पिलाते, चाय भी पिलाते, मुस्लिम भी करते। लेकिन सुनो, वो मुस्लिम भी तो जो सेब पे थूक के ऐसे साफ करके उसको धरे रखते हैं, वो भी तो मुस्लिम ही है। कि भैया गांधी का दुकान चला रहा हूँ, गांधी का दुकान चला रहा हूँ, गांधी का, और यहाँ कौन उसका मालिक है? फिरोज खान। भ्रष्टाचार खोदो तो कांग्रेस निकलती है, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलती है। बार बार पूछ रहे ओबीसी ओबीसी ओबीसी, क्या ओबीसी? आखिर में नेम प्लेट आज इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि सभी चर्चाओं में, बाजारों का जो है, चर्चाओं का जो बाजार है उसको गर्म कर रखा है। आम जनमानस है कि आखिर में नेम प्लेट क्यों लगाएं तो क्यों ना लगाएं, अब दो खेमा बट चुका है। सीधे जुड़ते हैं जानने की कोशिश, क्या कहेंगे, नेम प्लेट लगाना ठीक या गड़बड़? भाई अगर नेम प्लेट उन्होंने बोला है तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है एक बात बताओ। मैं अगर वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, और होटल में जा रहा हूँ, उसमें नॉनवेज भी है, मेरी इच्छा नहीं है उसमें खाने की, मैं उसमें जाऊँगा ही नहीं ना भाई। फिर उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत सिर्फ उन्हें, विपक्षी ने हर चीज़ में टोंग अड़ानी है, बस ओनली टोंग अड़ानी है हर चीज़ में, और कुछ नहीं है। कावड़िया जिस रूट से आ रहे हैं ना, मैं भी कावड़ ला चुका हूँ, 6 कावड़ मैं भी ला चुका हूँ। वहाँ पे मुझे पता है, जब वहाँ जिस तरीके के काम होते हैं ना, आज से 14 से पहले, वो मैंने देखा है। वहाँ मैंने देखा है खुद ने भाई, भगे थे कावड़ घेर घेर के भी, वहाँ से इतना दंगा हुआ था वहाँ पे। एक बार मैं भी था उस टाइम पे। तो भाई इसलिए ज़रूरी है, सुरक्षा सबसे पहले है कावड़ियों की। जिस रूट से अब आ रहे हैं ना, उस पर तो ना मांसाहारी, बस शाकाहारी चाहिए जो भी होगा। और नेम प्लेट में दिक्कत किसको? कांग्रेस को, सपा को, अरे केजरीवाल को होगी, इनको विपक्ष वाले इनको दिक्कत होगी, और नहीं है किसी अभी मेरे पेट में। यार एक बात बता, मेरा नाम विपिन कसौड़ा, मैं अपने नाम से अपनी दुकान में प्लेट लगा लूँगा, मुझे तो दिक्कत नहीं है यार उसमें छुपाने में। मैं अगर लगा रहा हूँ मैं अपना नाम, मैं तो नहीं छुपा रहा अपना नाम। मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार हो रहा है ना? नहीं है ना भाई। एक बात बताओ, मुस्लिम का कोई बहिष्कार नहीं हो रहा, लेकिन बहिष्कार उनको होना चाहिए जो गंदा काम कर रहे हैं, जो सेब में भी थूक के साफ कर रहे हो, उसका बहिष्कार होना चाहिए। ये क्लियर सी बात है। वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इसमें कोई मजहब का वो नहीं है। सिर्फ अगर जो गलत कर रहा है वो भरेगा भाई, मैं तो सीधा कह रहा हूँ, जो गलत करेगा वो वैसे ही भरेगा। और इसको जरूरी है यार। एक बात बताओ, मैं जिस फल खा रहा हूँ मुझे पता ही नहीं मैं किससे लेकर आ रहा हूँ। ये बात मानना कि नहीं मानना, मुझे यही नहीं पता मैं किससे लेकर आ रहा हूँ। होना चाहिए भाई जरूर, क्यों नहीं होएगा? दूसरा बंदा तो उसको जन क्या क्या लगा कर उसको साफ कर रहा है, तो ईमान भ्रष्ट तो हमारा भी हो रहा है ना। वो दूसरे बंदे क्यों वही दूसरे का ईमान भ्रष्ट कर रहे हैं? फिर कर रहे हैं ना, 5% तो कर ही रहे हैं ना। 90, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, 5% तो कर ही रहे हैं इस काम में। जो सीधा टारगेट है हिंदुओं का ईमान भ्रष्ट करो, बस और कुछ नहीं है। ये नेम प्लेट वाले में क्यों हिचकिचाहट हो रही है? देखिए, इसमें तो कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। माँ बाप इतना सुंदर नाम दिया है, तो फिर इसमें काहे के शर्माना भाई? हम अगर देखिए सरदार है, तो सरदार के नाम के आगे एस लगेगा। एस मतलब सरदार, सरदार धर्म सिंह, तो ऐसे करके नाम लगता है। वैसे हिंदू में, हिंदू अगर कोई है तो उसका नाम के आगे श्री लगता है, वो श्री लगाना पुण्य का काम है। वैसे ही अगर कोई मुस्लिम है तो उनका नाम के आगे मोहम्मद लगेगा, MD, वो भी सुन्नत बोलते हैं उसको। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। क्यों छुपाएंगे भाई? अरे भाई, जब हम जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो ये नहीं देखते हैं, धर्म नहीं देखते हैं, जात नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? कहाँ सस्ता मिलता है, कहाँ व्यवहार सही है, किसका माल का गुणवत्ता सही है, वो चीज़ देखते हैं। आप व्यवहार सही रखो, प्रणाम करके बात करो, हंस के बात करो, गुणवत्ता आपका माल का सही रहेगा, आप इज्जत से बात करो, आप कम से कम प्रॉफिट लो, लोग भर भर के आएंगे। ऊपर वाला जन्म दिया है तो भूखा थोड़ी मारेगा, 2 वक्त का रोटी जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन आप सोचिएगा कि पूरा एक ही बार में किसी को रेत ले, पूरा लूट ले, रेत लें मतलब पूरा। वो तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि नेम प्लेट लगा लीजिए, ग्राहक तो बराबर आ रहा है, व्यवस्था तो सही। इसमें दिक्कत कहाँ है ये बता दो। चलो मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा नाम जो है मैं उसे रख रहा हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है? छुपा क्यों? पेट में काढ़ा जब भी तो छुपा रहे हैं ना, जब दर्द हो रहा है ना। अवेसी के जो पूर्वज थे ना, वो बाबरहर जैसे हैं, उनको मानते हैं, ठीक है ना। हमें बाबर जैसे तो पूर्वज चाहिए नहीं, ठीक है। हमें चंद्रशेखर जैसे पूर्वज चाहिए, भगत सिंह जैसे चाहिए, चंद्रशेखर राजा चाहिए, ऐसे पूर्वज चाहिए हमें, ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। और एक बात तो बता यार भाई, मैं वेजिटेरियन हूँ। हिंदू मुसलमान भी तो सेवा करते हैं ना भाई? करते हैं, मैंने खुद ने देखा है, मैंने खुद ने देखा है मुजफ्फरनगर में भाई, पानी भी पिलाते, चाय भी पिलाते, मुस्लिम भी करते। लेकिन सुनो, वो मुस्लिम भी तो जो सेब पे थूक के ऐसे साफ करके उसको धरे रखते हैं, वो भी तो मुस्लिम ही है। बताओ ना,
वो भी तो मुस्लिम ही है ना भाई। कौन कर रहा है फिर? ईमान भ्रष्ट कर रहे हैं ना, कोई ना कुछ 5% ही कर रहे हैं ना। वो पूरे एक भैंस तालाब में चली जाती है, सबली भैंस तालाब में गई ना, तो पूरी सबक हो गई ना बदनाम। मैं कह रहा हूँ इन्हें मुस्लिम भाइयों को इसमें सुधार करना पड़ेगा। वहाँ पे मुस्लिम के भंडारे हैं, मैंने खुद ने देखा है, मशीन लगी हुई है रोटियों की, खुद ने देखा है। लेकिन जो काम कर रहा है, एक बात बता, मेरा मन साफ है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो काम कर रहा है उसका तो नहीं है ना। कह रहे ये मुस्लिमों की आर्थिक बहिष्कार एक तरीके से योगी सरकार करना नहीं चाहती है, सोच ऐसी नहीं है सोच, वो विपक्ष की सोच है ना, हमारी थोड़ी है ना। ये सरकार की, योगी जी की सोच की ये नहीं है। योगी जी की सोच ये है कि सबका स्वस्थ रहना चाहिए सबको, ठीक है ना। ये नहीं है कि इनका बहिष्कार करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष का भ्रम है। मौलाना जो है इसका जो है बखान कर रहे हैं, विपक्ष के नेता का भी बखान कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्ट किया है वो बहुत सही जगह है और उस पर बहुत वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं, सब कांग्रेस का किया धरा है। कांग्रेस आग लगाया है। 70 साल से तो यहाँ का लोगों को मूर्ख बनाया कि भैया गांधी का दुकान चला रहा हूँ, गांधी का दुकान चला रहा हूँ, गांधी का। और यहाँ कौन उसका मालिक है? फिरोज खान। तो ये तो फिरोज जहांगीर खान मालिक निकल रहा है। अरे भाई, देश का जो है ना भ्रष्टाचार खोदो तो कांग्रेस निकलती है, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलती है। भ्रष्टाचार खोदो तो कांग्रेस निकलती है, और कांग्रेस को खोदो तो मुगल निकलती है। तो ये कांग्रेस सजाया है दुकान, ये कांग्रेस का बदमाशी है। ये राजनीति कर रहे हैं। हम हिंदू भी ठीक है, मुसलमान भी ठीक है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे को। हाँ, कोई छूट भैया लोग होते हैं जो कस्टमर को ज़्यादा काटने का कोशिश करते हैं कि एक ही बार में, इतना दिन से दुकान नहीं बेहोनी हो रहा था, एक ही बार में लूट लो, ज़्यादा ले लो पैसा। तो भैया, मेरा गुरुजी सिखाया है कि ईमानदारी का रोटी जिंदगी भर खाओ, बेईमानी का रोटी 4 दिन। बेईमानी से आप अगर दुकानदारी करोगे तो 4 दिन चलेगा। आपका कौन नाम है उससे मतलब नहीं है। आप रेट सही रखो ना, रेट सही रखो, वाजिब दाम रखो, और प्यार से बात करो कस्टमर से, हंस के बात करो बस। राहुल गांधी कह रहे हैं इसके लिए सभी पार्टियों को एक हो जाना चाहिए, ऐसे तुगलकी फरमान के लिए। चांदनी चौक में इतनी सारी दुकान है, बड़े बड़े बोर्ड पे उन्होंने नाम लिख रखा है, वो कौन सा वो देख रहा है कौन सा हिंदू नहीं जाता वहाँ पे? सारे जाते हैं। इन्होंने कुल मिला के इनको वोट की पॉलिटिक्स करनी है। अब ये लोग सारे खुश हैं कि हमने कम से कम सारे मुसलमान इकट्ठे करके अपने पास वोट डलवा लिया, बस ये पॉलिटिक्स है। जनता को कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, जनता को किसी को मतलब ही नहीं है। बस ये खुश ये हो रहे कि भाई हमने सारे मुस्लिम वोट इकट्ठा करके बाबा का थोड़ा सीट कम कर दिया, बस इसी में खुश हो रहे और कुछ नहीं है। बस बाकी पॉलिटिक्स और कुछ है ही नहीं। और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं ना कि 27 में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, और ये अरे उपचुनाव में इनका खाता भी नहीं खुलेगा। आ जाना फिर यहीं पे, खाता नहीं खुलने वाला है। अब जो है संभाल लिया बाबा ने, और बीजेपी को भी पता लग गया बाबा के कहने से इन्होंने टिकट नहीं दिया। अब पता लग जाएगा क्या हुआ, उसने संभाल लिया अपना सारे बागडोर, और यूपी पूरी ठीक हो जाएगा। यदि उनके कहने से टिकट देते हैं ना, कुछ भी नहीं होता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली में हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कह रहे लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी में फूट हो गई है। अरे यार, किस में फूट नहीं है? सारे कांग्रेस के फूट के बीजेपी में चले गए, किस में फूट नहीं है? कौन बोल रहे फूट है? केशव प्रसाद मौर्य को जो ये लोग चढ़ा रहे हैं कि ये इधर मिलने गया, वो अपना सीट खुद हार गया। कहाँ का सीएम पे दावेदारी ठोकेगा? खुद नहीं सीट हार गया वो अपना, फिर भी उसको डिप्टी सीएम बनाया बीजेपी ने। किस मुँह से बोलेगा मेरे को सीएम बनाओ? उसको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। किस चीज़ का सीएम बनेगा जब अपना सीट हार गया तो? और सबको पता है, पूरे विश्व में चर्चा है कि योगी एक सीएम है। वो ऐसा सीएम पूरे हर स्टेट में चाहिए, हर स्टेट को, जिसको जो अभी पब्लिक की डिमांड है। ये किसी उसकी डिमांड नहीं है, पब्लिक की डिमांड है। ये बीजेपी वाले खुद भी बाबा को दबाना चाहते हैं। कह रहे हैं तुगलकी फरमान चलने वाला नहीं। यार ओबीसी की क्यों बात कर रहे हैं? जिस बंदे जिसके भाई ने ये बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं इनको देख लूंगा, उनसे क्या बात करनी है? हटा देगी क्या पुलिस? उनसे क्या बात करनी है ओबीसी की? वो तो ऐसे ही करता है, वो तो अब मुस्लिम वोट को इकट्ठा कर रहा है, उसकी बात क्या करनी है ओबीसी की? ओबीसी क्या है? मुस्लिम नेता है भाई। अरे मुस्लिम नेता तो मुस्लिम का नेता बनो ना। हिंदू के बारे में क्या बोल रहा है वो? उसकी बात हमें किस लिए सुननी है भाई? ओबीसी की बात हमें सुननी किस लिए है? वो मुस्लिम का नेता, मुस्लिम उसकी बात सुने। मुस्लिम तो खुद नहीं सुन रहा उसका, हमें क्यों सुना रहे उसकी बात? अरे भाई साहब, जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन। वो जो अब ये यही से सोच दर्शाता है ना, भारत के संविधान की कसम खाता है और फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलता है। ये तो सबको समझना चाहिए ना। यहाँ पे जो लोग जो उसकी बातें कर रहा है, जो आप मीडिया वाला बार बार पूछो ओबीसी ओबीसी ओबीसी, क्या ओबीसी? ओबीसी को जो फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहा है उसकी बात करनी चाहिए क्या? उसकी बात चर्चा नहीं होनी चाहिए? जो फिलिस्तीन जिंदाबाद कर रहा है भारत में रह के, उसकी चर्चा होनी चाहिए यहाँ पे। लोगों को मूर्ख के साथ गलत हुआ तब तो उन्होंने आवाज उठाई। अरे यार, कौन कहाँ पे क्या गलत हुआ बताओ ना, क्या गलत हुआ?
किस कहाँ पे गलत हुआ? डेली 50 मुस्लिम हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान में उठा लेते हैं। वहाँ पे सरकार है, वहाँ पे जिस टाइम सरकार देश अलग हुआ था उस टाइम वहाँ पे 26% या 24% थे। आज के डेट में 2% भी नहीं बचे। वहाँ पे उसका आवाज़ ही नहीं उठ रहा, किसी का कुछ बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि शुद्ध शाकाहारी मुसलमान भी तो बना रहे हैं दुकान पे। यार मेरी बात सुनो, ये शाकाहारी और मांसाहारी वाली बात करो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जाके ना उधर जाओ, सारे शर्ट बेच रहे हैं। कौन सा हिंदू नहीं जा रहा? सब जा रहा, सब खरीद रहा हो, दाढ़ी बढ़ा के बेच रहे हो, कह रहा मैं मुसलमान हूँ, मेरे से लोग सारे कारीगर मुसलमान हैं। तो क्या हो रहा? लोग नहीं जा रहे हैं। यहाँ वो सब नहीं चल रहा है। ये खाली इनके पेट में दर्द है। वो चाहता है मुसलमान में ये है कि वो इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदू का बिखराव करो किसी भी तरीके से, उसको कुछ इधर तोड़ के इधर कर लो, वोट अपना इकट्ठा हो जाएगा। किसी चीज़ से किसी आदमी को कोई मतलब नहीं है। झूठ मूठ का ये नेता लोग किसी को सबको लड़ा रहे हैं। उनको नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसको जाना है, यहाँ अल नज़ीर है, पता नहीं क्या क्या है, सबके पास। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट का उनके फेवर में आ जाता है तो क्या कहेंगे? यार फेवर में सुप्रीम कोर्ट एक हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। जो वो फैसला देता है सोच समझ के देता है। हमारा मानना यह है ना, प्रेशर में देता है, ठीक है ना, उसमें देता है। जो फैसला दे रहा है वो ठीक फैसला है, कोई दिक्कत नहीं है। सरमान फैसला है। अरे कोई फैसला उसला नहीं आएगा। देखिए इधर जो है ना जिरह नहीं किए हैं। इधर वाले जो वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो वकील है, वो खड़ा होकर के तथ्य पर बात जब कर लेंगे ना तो मजबूरन फैसला देना ही पड़ेगा इनका पक्ष में, क्योंकि ये गलत काम नहीं है। आप जो माल बेच रहे हो ना, किस गुणवत्ता की है, कौन बेच रहा है, यहाँ इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, वो तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। तो आप कौन हो, कहाँ का आदमी हो, क्या कर रहे, कहाँ से आए हो? हाँ, आज पता चलेगा यहाँ रेडी लगा रहा है 4 जन और पता चला कि 4 लोग बीमार पड़ गया या 4 लोग बीमार पड़ गया या 4 लोग खत्म हो गए, तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन आदमी है? कैसे पता चलेगा? तो इसलिए वो जो है ना जरूरी है कि नाम प्लेट लगाइए और बताइए डंके की चोट पर कि हम कौन आदमी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगा लेते हैं, स्कूल का तमगा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, सिर्फ इसी में समस्या आके खड़ी हुई है। नेम प्लेट लगा, क्या जरूरत है? बरसों से तो बेचते आ रहे हैं भाई। अरे मेरे भाई, जब जागो तब सवेरा। अभी जब समय आ गया है, हर चीज डिजिटल हो रहा है। कौन आदमी क्या बेच रहा है कैसे पता चलेगा? आप जो है ना, ये 9 दिन का पवित्र 9 दिन होता है या सावन मास भर चलता है, 9 दिन का नवरात्रा होता है, तो वो बहुत पवित्रता और शुद्धता से रहनी पड़ती है हिंदू सनातन धर्म में। वो जो है मांस मछली नहीं खाते हैं, कि मांस मछली खाने वाले के पास में नहीं बैठते हैं। गंगा यमुनी तहजीब उसको योगी खत्म करना चाहते हैं बहुत सारे मौलाना। मेरे भाई, आज डिजिटल जमाना है, हर चीज का सुधार होगा। अगर हमारे मुस्लिम भाई जो हज करने जाते हैं, हज करके आ गए, उनको उसके बाद उनका नाम नहीं लिया जाता है। क्या बोला जाता है? हजरत साहब बोला जाता है। वो सुन्नत है, हजरत बोला जाता है, ठीक है ना। अगर हज करने के बाद में अगर उनको बोलेंगे भाई हम तो अपना मीट मछली हम खाते हैं और हम इधर बना के रखे हैं, दूसरा थाली में है, और आप जो आइए मेरे साथ बैठ करके मैं खिलाता हूँ आपको, खाइए, वो खाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि मैं झटका वाला बना के रखा हूँ उधर में, वही वाला डब्बू और कलछुल छोलनी से उठा करके और देंगे। वही वाला झोर जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो गिरेवी वही वाला लगा हुआ रहेगा डब्बू, वो कलछुल छोलनी में, वही वाला छोलनी से डब्बू से उठा करके उनको देंगे। चावल उवल वगैरह दाल उल देंगे तो खाएंगे मौलवी साहब। हजरत साहब नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं वो झटका वाला तुम बनाया है। तो उसी प्रकार ये हलाल खाएंगे, उसी प्रकार जो है हिंदू झटका खाएगा। तो उनका धर्म, मुस्लिम धर्म अपना जगह श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म अपना जगह श्रेष्ठ है।